हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने एपिसियोटमी के बारे में बोला था। एपिसियोटमी क्या होता है, उसकी इंडिकेशंस मैंने बोली थी, ऑब्जेक्टिव्स बोली थी, एडवांटेजेस बोली थी, टाइप्स बोले थे। तो आज मैं उसी का और कंटिन्यूशन कर रही हूँ, किसके साथ, स्टेप्स ऑफ एपिसियोटमी। सो एपिसियोटमी के यहाँ पे टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रिलिमिनरीज, second is incision, and third one is repair. So let's begin with the steps of episiotomy. Start करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, please like, share and subscribe to my YouTube channel for more videos. Thank you. So step 1 is preliminaries. The perineum is thoroughly swabbed with antiseptic povidone iodine lotion and draped properly. Then second point, local anesthesia. The perineum in the line of proposed incision is infiltrated with 10 ml of 1% solution of lignocaine. तो इसका मतलब ये है कि एपिसियोटमी के प्रोसीजर में क्या होता है, जो पेरिनियम होता है, ये पेरिनियम पार्ट जो होता है, इंसिशन क्रिएट करने से पहले हम लोग ये पार्ट जो है क्लीन करते हैं, किसके साथ, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ, जिसका नाम होता है पोविडीन आयोडीन लोशन, और हम इसको ड्रेप करते हैं, कवर करते हैं प्रॉपरली। उसके बाद हम लोग लोकल एनेस्थीसिया देते हैं यहाँ पे इस पेरिनियम में, जहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, किसके साथ, विद 10 ml ऑफ 1% सोल्यूशन ऑफ लिग्नोकेन। देन कमिंग टू द सेकेंड स्टेप, वो है इंसिशन। इंसिशन में हम लोग क्या करते हैं, इंसिशन में होता है 2 fingers आर प्लेस्ड इन द वेजाइना बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल. The incision is made by a curved or straight blunt pointed sharp scissors, जैसे कि scalp may be also used, one blade of which is placed inside in between the fingers and the posterior vaginal wall and the other on the skin. The incision should be made at the height of an uterine contraction. With an accurate idea of extent of incision can be better judged from the stretched perineum. Deliberate cut should be made starting from the center of the foregut, extending laterally either to the right or to the left. It is directed diagonally in straight line which runs about 2.5 cm away from the anus. The incision ought to be adequate to serve the purpose for which it is needed, according to the need of the individual's case. The bleeding is usually not sufficient to use artery forceps unless the operation is done too early or the perineum is thick. इस प्रोसीजर में ये क्या बोलता है कि इंसिजन हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक ब्लेड जो है हम लोग 2 फिंगर्स अपने इंसर्ट करते हैं वजाइना में, और एक ब्लेड उन फिंगर्स के बीच में रहता है और दूसरा जो है वो बाहर रहता है. 2 fingers are placed in the vagina between the presenting part and the posterior vaginal wall. उसके बाद हम इंसिशन क्या करते हैं, इज़ मेड बाय अ कर्व्ड, या आप स्ट्रेट ब्लंट पॉइंट शार्प सीजर से भी कर सकते हैं. देन द इंसिशन शुड बी मेड एट द हाइट ऑफ एन यूट्राइन कंट्रैक्शन when an accurate idea of the extent of the incision can be better judged from the stretched perineum. ठीक, यहाँ पे हम लोग सेकेंड पार्ट जो होता है वो इंसिशन पार्ट होता है. बेसिकली हम लोग इंसिशन कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेकेंड पार्ट का इंसिशन में स्ट्रक्चर्स कट आर, मतलब अब हम क्या कट करते हैं, हम लोग तो कट कर रहे हैं ना, बट क्या क्या पार्ट हम लोग कट कर रहे हैं, इसमें हम लोग कट कर रहे हैं पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, सेकेंड सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, हम लोग कट कर रहे हैं बल्बो स्पॉन्जियोसस एंड पार्ट ऑफ लेवेटर एनाई, फेशिया कवरिंग दोज मसल्स, ट्रांसवर्स पेरिनियल ब्रांच ऑफ प्यूडेंडल वेसल्स एंड नर्व्स, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड स्किन. आप लोगों को वेजाइना की एनाटॉमी पढ़नी होगी, जिसमें सारे पार्ट्स का जो मैंने यहाँ पे नाम लिया, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, ट्रांसवर्स पेरिनियल ब्रांचेस, ये सारे वेजाइना के पार्ट्स हैं, और एपिसियोटमी हम लोग ये कट करते हैं, ठीक है, टू फैसिलिटेट द स्मूथ एंड ईजी डिलीवरी ऑफ द फीटस. ठीक, देन थर्ड स्टेप इज़ रिपेयर.
अब हमने कट भी कर लिया, बेबी भी पास हो गया। अब रिपेयर का टाइम आता है। रिपेयर में हम लोग क्या करते हैं? टाइमिंग ऑफ रिपेयर, द रिपेयर इज डन सून आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। रिपेयर हम तब करते बेबी भी आ गया और प्लेसेंटा भी बाहर आ गया। इफ़ द रिपेयर इज डन प्रायर टू दैट, डिस्ट्रप्शन ऑफ वुंड इज इनएविटेबल. If subsequent manual removal of exploration of the genital tract is needed, oozing during this period should be controlled by pressure with a sterile gauze swab and bleeding by the artery forceps. Early repair prevents the sepsis and eliminates the patient's prolonged apprehension of stitches. जितना जल्दी हम लोग रिपेयर करेंगे एपिसियोटमी इसको, उतना ज़्यादा अच्छा वो पेशेंट के लिए है। पेशेंट इन्फेक्शन से बच सकता है, पेशेंट को दर्द ज़्यादा नहीं होगा, पेशेंट को हम लोग ज़्यादा मतलब एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी पार्ट्स डेलिकेट होते हैं। देन कमिंग टू द प्रिलिमिनरीज, द पेशेंट इज़ प्लेस्ड इन अ लिथोटमी पोजिशन। अब हम कैसे करेंगे? द पेशेंट को हम कहाँ पे रखते हैं, कैसे रखते हैं? लिथोटमी पोजिशन में। उसके बाद a good light source from behind is needed. The perineum including the wound area is cleaned with antiseptic solution. Then blood clots are removed from the vagina and the wound area. The patient is draped properly and repair should be done under the strict aseptic precautions. स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशंस मतलब हैंड वॉशिंग वगैरह हमें फॉलो करना है। इफ़ द रिपेयर फील्ड इज ऑब्जर्व्ड बाय ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम अबोव, अ वेजाइनल पैक मे बी इंसर्टेड एंड इज प्लेस्ड हाई अप. डू नॉट फॉरगेट टू रिमूव द पैक आफ्टर द रिपेयर इज completed. Then coming to the repair is done in 3 layers. The principles to be followed are perfect hemostasis to obliterate the dead space, suture with tension. The repair is to be done with following orders: vaginal mucosa and submucosal tissue, perineal muscles को हम स्टिच करना है, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को वापस करना है। प्रिलिमिनरीज हैव बीन डिस्कस बिलो। पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं कैसे स्यूचरिंग हम लोग करते हैं। ए पार्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्टेप्स ऑफ रिपेयर ऑफ एपिसियोटमी, ठीक, वूंड ऑन इंस्पेक्शन। बी पार्ट हमें दिखाता है यहाँ पे रिपेयर ऑन वेजाइनल म्यूकोसा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रिपेयर ऑन वेजाइनल म्यूकोसा। सी पार्ट हमें दिखा रहा है रिपेयर ऑफ पेरिनियल मसल्स, रिपेयर ऑफ पेरिनियल मसल्स, ये सारा। देन बाय पेरिनियल मसल्स बाय इंटरप्टेड स्यूचर्स, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इंटरप्टेड स्यूचर्स है। देन डी पार्ट हमें दिखा रहा है एपोजिशन ऑफ स्किन मार्जिन्स। ई पार्ट हमें दिखा रहा है रिपेयर वूंड ऑन इंस्पेक्शन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं रिपेयर हो गए यहाँ पे वूंड पूरा, रिपेयर हम लोगों ने कर लिया ये। देन अब हमें क्या बोल रहा है, अब हम पढ़ेंगे पहले हमें क्या करना होता है, कौन सा पार्ट हमें पहले स्यूचर करना होता है। द वेजाइनल म्यूकोसा इज स्यूचर्ड फर्स्ट. The first suture is placed at or just above the apex of the tear. Thereafter, the vaginal wall are oppressed by interrupted suture with polyglycolic acid suture, जिनको हम डेक्सॉन भी बोलते हैं, और नंबर 0 chromic catgut from the above downwards till the forehead is reached. The suture should include the deep tissue to obliterate the dead space. A continuous suture may cause puckering and shortening of the posterior vaginal wall. Care should be taken not to injure the rectum. Rest of the procedure is discussed before. Then हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये तो था इसका। अगर ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है तो हम लोग रिपेयर ऑफ कंप्लीट पेरिनियल टेयर में आप लोगों का आगे पढ़ाऊँगी। देन कमिंग टू द पोस्ट ऑपरेटिव केयर, हमें क्या करना है इस पेशेंट को जो अंडरगॉन इज द पेशेंट हु इज अंडरगॉन एपिसियोटमी। फर्स्ट इज ड्रेसिंग, पेन, एम्बुलेंस एंड रिमूवल ऑफ स्टिच। ड्रेसिंग, the wound is to be dressed each time following urination and defecation to keep the area clean. wound को हमेशा क्लीन करना है, कब जब पेशेंट क्या करेगा, The wound is to be dressed each time following urination and defecation to keep the area clean and dry. The dressing is done by swabbing and cotton swab soaked in antiseptic solution, that is povidone iodine, followed by application of antiseptic powder or ointment. For pain, अब अगर पेशेंट को पेन होता है उसके लिए हमें क्या करना है,
To relieve pain in the area, magnesium MgSO4 compressions or application of infrared heat may be used. Ice pack reduces swelling and pain also. Analgesia drug जैसे कि ibuprofen may be given when required. Then coming to the ambulance. The patient is allowed to move out of the bed after 24 hours. Prior to that, she is not allowed to roll over onto her side or even to sit, but only with thighs opposite. Then coming to the removal of stitches. When the wound is sutured by catgut or Dexon, which will be absorbed, the suture needed not be removed. But if non-absorbable material like silk or nylon is used, the stitches are to be cut on the 6th day. रिमूवल ऑफ स्टिच, अगर हम लोगों ने पेशेंट को एब्जॉर्बल स्यूचरिंग की है, वो स्यूचरिंग मटेरियल जो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, तो हमें स्टिच रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट अगर हमने अनएब्जॉर्बल ये मटेरियल यूज़ जैसे कि सिल्क, नायलॉन, तो स्टिच को कट करना पड़ता है 6 डे पे. द नंबर ऑफ स्टिच रिमूव शुड बी चेक्ड विद द रिकॉर्ड ऑफ द स्टिच गिवन. हमें चेक करना है कितनी स्टिच हमने उठाई और कितनी स्टिच दी गई थी. देन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिसियोटमी. कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिसियोटमी को 2 चीज़ों में डिवाइड किया है, इमीडिएट एंड रिमोट. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इमीडिएट और रिमोट में क्या होता है. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.